दोस्तों मजेदार ट्विस्ट और मसालेदार कंटेंट वाले शो बिग बॉस के 15वें सीजन का फाइनली अंत हो गया है और इसी के साथ बिग बॉस 15 का खिताब टीवी अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश ने जीत लिया है। आपको बता दें कि शो के ग्रैंड फिनाले में तेजस्वी को विजेता घोषित किया गया है। उन्हें ट्रॉफी के साथ साथ इनाम के तौर पर 40 लाख रुपए भी मिले हैं। फिनाले में टॉप 2 में तेजस्वी और प्रतीक सहजपाल ने जगह बनाई थी। सलमान ने पहले प्रतीक सहजपाल को विनर घोषित किया था और बाद में कहा कि ये तो सिर्फ प्रैंक है, असली विनर कोई और है। अब इन सब के बाद प्रतीक के फैंस ट्विटर पर गदर काट रहे हैं। वो बिग बॉस को चीटर और धोखेबाज बुला रहे हैं, साथ ही बिग बॉस का बॉयकॉट करने की भी बात कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपने बिग बॉस देखा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से किसको विनर होना चाहिए था। दोस्तों आपको बता दें कि टॉप 5 में तेजस्वी, करण कुंद्रा, समिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट के बीच बिग बॉस 15 की ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। टॉप 3 में तेजस्वी, करण और प्रतीक थे। वैसे जीत के बाद सोशल मीडिया पर तेजस्वी की फैंस भी फूले नहीं समा रहे हैं। उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी मिल रही है। यकीनन यह उनके करियर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले शनिवार के एपिसोड में रश्मि देसाई शो से बाहर हो गई थी। वहीं निशांत ने बिग बॉस 15 की ट्रॉफी को ठुकराते हुए रुपए से भरे ब्रीफकेस को लेकर शो से बाहर हो गए। शो से बाहर होने के एवज में उन्हें 10 लाख रुपए की राशि दी गई। सलमान ने निशांत के फैसले की तारीफ की है। वही दोस्तों बात करें तेजस्वी की तो टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री है। उन्होंने स्वराग्नि, पहरेदार पिया के, कर्ण संगिनी और सिलसिला बदलते रिश्तों का जैसे टीवी शोज में काम किया है। वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में भी नजर आई थी। तेजस्वी ने टीवी शो संस्कार में भी काम किया था और उन्हें सबसे अधिक शोहरत शो पहरेदार पिया से मिली थी। आपको बता दें कि बिग बॉस के मन से ही नागिन 6 के शो और उसकी लीड एक्ट्रेस का भी अनाउंसमेंट किया गया है। इस शो में बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश ही नागिन के किरदार में नजर आएंगी और शो को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है। दोस्तों कलर्स पर प्रसारित होने वाला ये शो अमेरिका के एक लोकप्रिय शो बिग ब्रदर का हिंदी रूप है। घर के मालिक को बिग बॉस के नाम से जाना जाता है, जिनके घर में उपस्थिति उनकी आवाज से है। बिग बॉस का यह 15वां सीजन था जिससे दर्शकों को काफी उम्मीदें थी। आपको बता दें कि पिछले सीजन की विनर रूबीना दिलेक थी। बिग बॉस का पहला सीजन 2006 में आया था। दोस्तों आपको कौन सा सीजन सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वही दोस्तों अगर बात करें बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की तो यहाँ एक से बढ़कर एक कांडी कंटेस्टेंट्स आए हैं, जिन्हें संभालना कभी कभी तो सलमान के लिए भी भारी पड़ जाता है। बिग बॉस 5 में आए एक्टर आकाशदीप सहगल, जो अपने आप को शॉर्ट में स्काई बोलते थे, ने बिग बॉस में कुछ ऐसा किया जिससे उनके कैरियर की बैंड बज गई। बिग बॉस 5 के एक एपिसोड में संजय दत्त कंटेस्टेंट से बातचीत कर रहे थे। इस बीच आकाशदीप ने संजू बाबा की इंसल्ट कर दी और उठकर चले गए। इस बात पर न सिर्फ संजय दत्त बल्कि सलमान भी बहुत गुस्सा हुए। आकाशदीप इल्जाम लगाते हैं कि इस वजह से सलमान ने उनका कैरियर बर्बाद कर दिया और इस वजह से उन्हें अंडरवर्ल्ड से भी धमकियां मिलती है। The underworld people are involved in this and I've already taken the matter to the commissioner of police who's Satyapal Singh. नंबर 8, कभी दूसरों को पीटने और कभी खुद पिटने के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले राजा चौधरी बिग बॉस के पहले ऐसे इंसान थे जो घर से भागे थे। बिग बॉस 2 में इन्होंने एंट्री ली थी और इसके बाद इनकी लाइफ कभी भी पटरी पर नहीं आई। आज भी ये कभी भी शराब पीकर ज्ञान देते हुए दिख जाते हैं। अच्छा है ना, कम से कम गुंडा बन के तो मरूँ, कुत्ते बन के तो ना मरूँ। तो मैं हूँ, आया गुंडा यार, शहर के किसी आदमी को पूछ लो। नंबर 7, स्वामी ओम बिग बॉस 10 में अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए एक खतरनाक वाली निंजा टेक्निक लेकर आए। इन्होंने एक टास्क के दौरान अपनी विपक्षी टीम पर अपने पेशाब की बारिश कर दी। स्वामी ओम एक जग में अपना टॉयलेट भरकर लाए और कंटेस्टेंट पर डालने लगे। है ना निंजा टेक्निक, लेकिन इसे आप ट्राई ना करें, इसे सिर्फ स्वामी ओम ही कर सकते हैं। तंत्र विद्या से भी होता है। तो आपको आती है तंत्र विद्या? हाँ, मैं भूत प्रेतों को नचा करके एंटरटेनमेंट करता हूँ। पानी पर मैं चलता भी हूँ, वो सिद्धि है हमारी। नंबर 6, कमाल आर खान। इस गुटकेबाज को ज्यादातर लोग जानते हैं। ये आपको YouTube पर मूवी के रिव्यू देते हुए दिख जाएंगे। बिग बॉस 3 में इन्होंने 2 बार एंट्री ली। पहली बार घर में हिंसा करने के कारण इन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया। आपका नाम लिया मैंने, शांति रखिए। इतना मारूंगा, तेरा बाप भी याद करेगा, समझा?
लेकिन दूसरी बार जब ये आए तो बिंदु दारा सिंह के हत्थे चढ़ गए। नंबर 5, अरमान कोहली और काजोल की सिस्टर तनीषा घर में एक दूसरे के इतना क्लोज आ गए थे कि इन्हें घर में कैमरे लगे हैं इस बात का भी ध्यान नहीं रहा। अरमान और तनीषा स्मोकिंग रूम में किस करने जाते थे और उन्हें नहीं पता था कि स्मोकिंग रूम में भी कैमरा लगा हुआ है। सलमान ने इन दोनों को जब बताया कि स्मोकिंग रूम में शीशे के पीछे कैमरा लगा हुआ है तो दोनों शॉक हो गए। नंबर 4, लोग कहते हैं कि बिग बॉस के घर में टीआरपी बढ़ाने के लिए प्यार का नाटक किया जाता है। ऐसा ही एक किस्सा बिग बॉस 11 में हुआ। बंदगी और पुनीश घर में प्यार के नाटक करने की स्ट्रेटेजी बनाते हुए पकड़े गए और उसके बाद उनके प्यार का नाटक शुरू भी हुआ और दोनों रात में कई बार किस करते हुए दिखे। अगर रात को डर लगे तो तुम यहाँ आ सकते हो। मजा आएगा ना। बिल्कुल हो जाएगी बंद सारे कैम ऑन। हाँ मैं वही बोल समझ तुम नहीं है कमरे में। नंबर 3, जुबैर खान। अपने आप को दाऊद का साला बताने वाले जुबैर खान बिग बॉस में आए तो शेर बनकर थे, लेकिन जाते जाते एकदम कुत्ता बन गए और ये कुत्ता आज भी भौंक रहा है। जुबैर ने बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट को अंडरवर्ल्ड की धमकी दी। इस बात से सलमान बहुत नाराज हुए और उन्होंने जुबैर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर 2, बिग बॉस सीजन 7 में गौहर और कुशाल की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इतना पसंद किया कि लोग इनके लिए सलमान से भी लड़ने को तैयार हो गए थे। ये सीजन टीआरपी के हिसाब से बिग बॉस का अब तक का सबसे पॉपुलर सीजन रहा है। इस सीजन में एंडी गौहर से लड़ाई होने के बाद गुस्से में बाथरूम में गए और वहां जाकर गौहर के अंडरगारमेंट्स कैमरे के सामने दिखाने लगे। जब ये बात कुशाल को पता चली तो उसने एंडी पर हाथ उठाया और वो घर से बाहर हो गए, लेकिन उन्हें फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री में घर के अंदर ले लिया गया। नंबर 1 पर 2 लोग आते हैं जो सच में बिग बॉस के घर में अब तक के सबसे खतरनाक लोग हैं। डॉली बिंद्रा और इमाम सिद्दीकी। डॉली बिंद्रा जैसी एनाकोंडा लेडी आज तक बिग बॉस में नहीं आई है और ना ही सलमान से इमाम सिद्दीकी जितने पंगे आज तक कभी किसी ने लिए हैं। बिग बॉस में आने वाले लोग किन्हीं अजूबों से कम नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कभी सलमान ने ये शो होस्ट करने से मना कर दिया तो इन अजूबों को संभालेगा कौन? अगर आपको बॉलीवुड में कोई बिग बॉस शो होस्ट करने लायक लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।